जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के? और आवाज़ नज़र आ रही है? आप आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? और स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? जी ठीक है। और बाकी लोग? ठीक है, चले जी। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है डैट इज़ कंट्रोल हैज़र्ड इन थ्री स्टेज पाइपलाइन। कंट्रोल हैज़र्ड किसको कहते हैं ये आगे जाके अभी आपको पता चल जाएगा कि कंट्रोल हैज़र्ड किसको कहते हैं। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे चार इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं। ब्रांच इक्वल, ऐड आई और एक और इंस्ट्रक्शन गिवन है ऐड आई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हेयर लिखा हुआ है, एच ई आर ई हेयर। और हेयर बेसिकली लेबल है। दिस इज़ अ लेबल जिसके ऊपर कंप्यूटर जाएगा जब ब्रांच इक्वल वाली कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, सो इफ़ x1 इज़ इक्वल टू x2 then the computer will skip this instruction as well as this instruction and it would directly jump to the location जहाँ पे हेयर लिखा हुआ है। और फिर हेयर वाली लोकेशन पे जो इंस्ट्रक्शन मौजूद है ऐड आई वाली, इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ओके ओके। चलिए, सो इन दिस स्लाइड अब आप देख सकते हैं कि जो ऑफसेट की वैल्यू है वो 4 है। उसकी वजह ये है कि जो हेयर वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो एड्रेस 4, एड्रेस जो है वो ये 12 पे है। सॉरी, सो दिस 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 शुड बी 12। ये 4 नहीं है, दिस एड्रेस शुड बी 12। सो चूँकि ये जो ये खुद बजाते खुद ज़ीरो पे है, ज़ीरो एड्रेस पे है इंस्ट्रक्शन मेमोरी के अंदर, ये एड्रेस 4 पे है, ये एड्रेस 8 पे है, तो ये एड्रेस 12 पे है। सो इन दिस केस जो ऑफसेट है वो यहाँ पे बन रहा है 12। अब हम इस स्टेज पे हमने अपना जो थ्री स्टेज माइक्रो प्रोसेसर है उसको हमने रीसेट किया हुआ है। रीसेट होने की वजह से पीसी का जो आउटपुट है वो ज़ीरो है। और पीसी का आउटपुट ज़ीरो होने की वजह से ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ब्रांच इक्वल वाली वो फैच हो गई है और वो फैच स्टेज में मौजूद है, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ करंटली वी आर इन द रीसेट स्टेज। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्रांच इक्वल वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो फैच स्टेज के अंदर मौजूद है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, बाकी ये जो सिग्नल्स हैं ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, ये मैंने आपको कल बताया था कि इसको ज़ीरो होने चाहिए। आपने कोड इस तरह से लिखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट इनकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए ताकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो ईज़िली फैच हो जाए। तो इसकी वीडियो मैंने कल बनाई थी, उसमें आप देख सकते हैं कि इसकी रीज़न जो है वो क्या है। ना अब सवाल ये पैदा होता है कि ब्रांच इक्वल इंस्ट्रक्शन के बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो चलेगी या कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो चलनी चाहिए। सो द आंसर इज़, जिस तरह मैंने अभी बताया, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2। अगर x1 x2 जो है वो बराबर नहीं है तो फिर ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो चलेगी। और अगर x1 x2 बराबर है, बोथ आर इक्वल, फिर कंप्यूटर डायरेक्ट यहाँ से फिर यहाँ पे आ जाएगा या यहाँ पे आ जाना चाहिए और इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए। ओके, सो अब हम फर्स्ट पॉजिटिव क्लॉक एज पे आ गए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉजिटिव क्लॉक एज पे क्या होगा कि
ये जो ब्रांच इंस्ट्रक्शन है वो सेकंड स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड में ब्रांच इंस्ट्रक्शन जो है वो सेकंड स्टेज में आ गया है। और पिछले रीसेट वाली स्टेज में चूँकि यहाँ पे जो वैल्यू है इनपुट की, पीसी के इनपुट की, वो 4 है, इसलिए अगले क्लॉक साइकिल में यानी क्लॉक साइकिल नंबर 1 में ये जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है ये फैच होगी। दिस इंस्ट्रक्शन विल बी फेच्ड। ठीक है जी, इस बात की समझ आई आप लोगों को? कि क्लॉक साइकिल 1 में जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है वो फेच क्यों हुई है, इस बात की समझ आई आप लोगों को? क्योंकि क्योंकि उस क्लॉक साइकिल से पहले रीसेट स्टेज में पीसी का जो इनपुट है वो 4 है। दैट इज़ द रीज़न ऑफ ऐड इंस्ट्रक्शन बीन फेच्ड इन द नेक्स्ट क्लॉक साइकिल, यानी नेक्स्ट जो पॉजिटिव एज है उस पर इसलिए वो फैच हो रही है। इसके बाद की समझ आई आप लोगों को? ठीक है, ओके ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं ज़रा आहिस्ता आहिस्ता चलूँगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। एनीवेज, सो हम क्लॉक साइकिल नंबर 1 में ही हैं। ठीक है, सो क्लॉक साइकिल नंबर 1 में ब्रांच वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो सेकंड स्टेज में है, और ऐड आई वाली, कौन सी, ये वाली ऐड आई, ये ऐड आई वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो फर्स्ट स्टेज में जो है वो आ चुकी है। ओके, सो इफ़ यू सी क्लियरली कि यहाँ पे हमने एक एंड गेट जो है वो लगाया हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेकंड स्टेज में x1 और x2 की जो वैल्यूज़ हैं इस ALU के ज़रिए से कंपेयर हो रही हैं, और सेकंड स्टेज में ये फ़ैसला हो रहा है कि क्या ब्रांच इक्वल जो है वो ब्रांच इक्वल में जो x1 और x2 है वो बराबर है या नहीं है। सो इन द सेकंड स्टेज x1 एंड x2 आर बीइंग कंपेयर्ड। ठीक है, और अज्यूम करो कि x1 और x2 की वैल्यूज़ जो हैं वो बराबर हैं। अज्यूम करें कि वो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो बराबर है। तो बराबर होने का क्या मतलब है कि ब्रांच की कंडीशन जो है वो ट्रू है, ब्रांच कंडीशन इज़ ट्रू। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ब्रांच इज़ टेकन, ब्रांच विल बी टेकन। यानी इन द नेक्स्ट क्लॉक साइकिल द कंप्यूटर विल गो टू द प्लेस वेयर दिस हेयर इज़ रिटन। ठीक है, तो ब्रांच टेकन का मतलब जो है वो ये है। वैसे ब्रांच टेकन का सिंपल मतलब जो है वो ये है कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन की जो कंडीशन है वो ट्रू है। एंड व्हाट इज़ द कंडीशन? द कंडीशन इज़ दैट x1 इज़ इक्वल टू x2। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट बात आपने जहन में रखनी है कि ब्रांच का फ़ैसला जो है, ब्रांच का फ़ैसला सेकंड स्टेज में हो रहा है। ब्रांच का फ़ैसला सेकंड स्टेज में हो रहा है, और ब्रांच पे अमल, ठीक है, इसमें मैं उर्दू में लिख देता हूँ, ब्रांच पे अमल भी सेकंड स्टेज में हो रहा है। ठीक है, सो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपने जहन में रखनी है। ब्रांच का फ़ैसला भी सेकंड स्टेज में हो रहा है, और ब्रांच टेकन पे अमल या ब्रांच टेकन पे जो एक्शन हो रहा है वो लिया जा रहा है सेकंड स्टेज में ही। ठीक है, वो कैसे? वो आप देख सकते हैं कि ये कंट्रोल लॉजिक की तरफ से 1 आ गया, ये ALU की तरफ से 1 आ गया, तो इसका एंड गेट का जो आउटपुट है वो 1 हो गया। तो चूंकि ये एंड गेट का आउटपुट 1 है तो दिस इंस्ट्रक्शन विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, दिस वन विल बी सिलेक्टेड। ये 12 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और आपको पता है कि ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये एड्रेस नंबर 12 पे मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो फेच होगी वो ये वाली होगी, और ये वाली नहीं होगी। ठीक है, सो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है ये फेच हो जाएगी, और ये डिज़ायरेबल नहीं है। वी डोंट वांट दिस इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट, वी डोंट वांट दिस इंस्ट्रक्शन टू रन। सो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन के बाद जो एक इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन के बाद, ब्रांच इंस्ट्रक्शन के फ़ौरन बाद ये जो ऐड आई वाली इंस्ट्रक्शन, इट कुड बी एनी इंस्ट्रक्शन, बस आपने जहन में रखना है ब्रांच इक्वल के बाद वाली जो भी इंस्ट्रक्शन है
वो फैच होती है 3 स्टेज पाइपलाइन में, एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम। वे हम चाहते हैं कि वो फैच ना हो, ठीक है, वो फैच ना हो। वी डोंट वांट दैट इंस्ट्रक्शन टू बी फैच। क्यों? उसकी वजह ये है कि जब ये फैच हो जाएगी, ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है फैच हो जाएगी, इट विल it will produce unexpected results, it will create unexpected values in the data memory as well as in the register file, ठीक है। सो आइडियल सिचुएशन क्या है? आइडियल सिचुएशन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आइडियल सिचुएशन ये है कि अगर x1 और x2 की वैल्यूज़ बराबर हो जाए, देन जंप टू द फोर्थ इंस्ट्रक्शन, सेकेंड इंस्ट्रक्शन और थर्ड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट ही ना करो, ठीक है। मसला क्या है? मसला ये कि जब एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन फैच हो जाए तो उसने एग्जीक्यूट होना ही होना है, आप उसको रोक नहीं सकते, और हमने इसको रोकना है। अब वो फैच हो गई है, ऐड इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच हो गई है। अब हमने इस सिचुएशन इस सिचुएशन को किसी तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। सो दिस प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड कंट्रोल हैज़र्ड, ठीक है। ब्रांच इक्वल के बाद इनफैक्ट एनी ब्रांच इंस्ट्रक्शन, चाहे वो ब्रांच नॉट इक्वल हो, चाहे वो ब्रांच ग्रेटर देन इक्वल हो, चाहे वो ब्रांच लेस देन हो, कोई किसी भी ब्रांच इंस्ट्रक्शन के बाद फ़ौरन बाद जो इंस्ट्रक्शन फैच होती है और उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसको हम कंट्रोल हैज़र्ड कहते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो रिमेंबर हम क्लॉक साइकिल नंबर 1 पे हैं। तो सोल्यूशन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट इज़ द सोल्यूशन, ठीक है। सो दिस इज़ द सेम सिचुएशन, हम क्लॉक साइकिल नंबर 1 पे है, ठीक है। और क्लॉक साइकिल 1 में जो BEQ वाली इंस्ट्रक्शन है वो डिकोड एग्जीक्यूट स्टेज में है, और जो अनवांटेड इंस्ट्रक्शन है वो फैच स्टेज में है, ठीक है। और आप यहाँ पे स्लाइड में लेफ़्ट साइड पे देख भी सकते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज़, ये जो ऐड आई इंस्ट्रक्शन है इसको आप डिलीट कर दो, ठीक है। और डिलीट करने को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि इंट्रोड्यूस नॉप्स, ठीक है। नॉप्स का क्या मतलब है? नॉप्स का मतलब है नो ऑपरेशन, ठीक है। आप एक नॉप्स इंस्ट्रक्शन को इंट्रोड्यूस करवा लें, उससे क्या होगा, इससे ये वाला मसला जो है वो हल हो जाएगा। अच्छा, नॉप्स इंट्रोड्यूस करवाने का मतलब क्या है? नॉप्स इंट्रोड्यूस कैसे करवाते हैं ये अब मैं बताने जा रहा हूँ। अच्छा, नॉप्स के बारे में थोड़ा सा मैं बताता चलूँ। नॉप्स एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है which has no effect on the processor, ठीक है। ये बड़ा सिंपल करके मैं बता रहा हूँ, हालांकि ये इसकी बड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन है। नो इफेक्ट ऑन द प्रोसेसर का मतलब ये है, इट विल नॉट चेंज द डाटा मेमोरी एंड इट विल नॉट चेंज द रजिस्टर्ड फाइल कंटेंट्स, ठीक है। सो डाटा मेमोरी के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है, रजिस्टर फाइल के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है, ये नॉप्स इंस्ट्रक्शन उन डाटा को चेंज नहीं करेगा। अगर चेंज नहीं करेगा, इट मीन्स दैट हमारा प्रोग्राम जो है वो करप्ट नहीं होगा, हमारा प्रोग्राम जो है वो इनकरेक्ट या रॉन्ग रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले नहीं करेगा या कैलकुलेट नहीं करेगा। नॉप्स इंस्ट्रक्शन का मतलब सिंपल ये है। सो नॉप्स इंस्ट्रक्शन एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है विच हैज़ नो अफेक्ट ऑन डाटा मेमोरी एज वेल एज ऑन द रजिस्टर फाइल, ठीक है। तो इस बात को आपने जहन में रखना है। ओके, सो नॉप्स इंस्ट्रक्शन को इंट्रोड्यूस कैसे करवाएं? स्टेप नंबर 1, ये जो एफ डी वाला रजिस्टर है, ये वाला जो रजिस्टर है, द फर्स्ट रजिस्टर, ठीक है, इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन मौजूद है, उस इंस्ट्रक्शन के तमाम बिट्स को आप क्या कर दें, ज़ीरो कर दें, ठीक है। सो इफ़ यू रिमेंबर के जो RISC-V है वो 32, उसका जो इंस्ट्रक्शन साइज़ है वो 32 बिट का है, ठीक है। एंड से फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपको पता है उसमें डिफरेंट फील्ड्स है, एक ऑप कोड की फील्ड है, एक फंक 3 की फील्ड है, एक फंक 7 की फील्ड है, एक RS1 की फील्ड है, RS2 की फील्ड है, इमीडिएट की फील्ड है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इनको फील्ड्स कहते हैं। ऑप कोड, फंक 3, फंक 7, RS1, RS2, इमीडिएट, RD, इनको हम फील्ड्स कहते हैं, फील्ड्स। तो इन तमाम फील्ड्स को आपने क्या करना है, 0 कर देना। इन अदर वर्ड्स, जो इंस्ट्रक्शन का जो मशीन कोड है
उसको आप उसके उसके तमाम बिट्स को उसकी तमाम बिट्स को आपने क्या कर देना, ज़ीरो कर देना। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्लशिंग आउट द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अगर कोई आपसे कहे कि फ्लश द इंस्ट्रक्शन, तो इट मीन्स दैट उस इंस्ट्रक्शन के का जो मशीन कोड है उसको ज़ीरो कर दें, कम्प्लीटली ज़ीरो करना है आपने। ठीक है, सो दिस इज स्टेप नंबर 1, फ्लश द रजिस्टर। तो एफ डी वाला रजिस्टर है उसको आपने फ्लश करना है। ठीक है, अच्छा फ्लश कैसे करें, उसके लिए हम एक नया कंट्रोल सिग्नल इंट्रोड्यूस करवाएंगे विच इज़ कॉल्ड फ्लश। ये अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हम। तो जब फ्लश की वैल्यू 1 होगी, वैन द वैल्यू ऑफ फ्लश इज़ 1, ठीक है, आपने कोड इस तरह से लिखना है कि अगर फ्लश की वैल्यू 1 हो जाए तो मशीन कोड की तमाम बिट्स क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ठीक है, ओके। सो अब हमने ये देख लिया है कि अच्छा ये अभी स्टेप नंबर 1 है, एक और स्टेप भी है जिससे नॉप्स इंस्ट्रक्शन जो है कम्प्लीटली इंट्रोड्यूस हो जाएगी। अच्छा, नाउ क्वेश्चन ये है कि ये जो फ्लश कंट्रोल सिग्नल है इसको कहाँ किसके साथ कनेक्ट किया जाए। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ कि जी, सो स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ कि हमने फ़्लश कब करना है, ये ज़रा बताएं, फ़्लश कब करना है। व्हेन टू फ्लश, अभी मैंने बताया। अच्छा, एक जवाब आया है वन कंडीशन इज़ ट्रू। ठीक है, जब इंस्ट्रक्शन को ज़ीरो करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को कब ज़ीरो करना है, ये मेरा सवाल है, इंस्ट्रक्शन को कब ज़ीरो करना है। फ्लश करने को, वैसे इंस्ट्रक्शन ज़ीरो करने को का दूसरा नाम फ्लश है। शट डाउन, शट डाउन तो नहीं है, शट डाउन का लफ्ज़ तो मैंने कहीं यूज़ ही नहीं किया। चलिए 2023 में से कोई बताए, जी इरम, मरियम, जैन, आप बताएं ज़रा, फ्लश कब करना है। अभी रिसेंटली मैंने बताया फ्लश कब करना है। मैन ब्रांच कंडीशन इज़ ट्रू। ठीक है, ओके, मैन ब्रांच कंडीशन इज़ ट्रू। एनीवन एल्स जिसने ट्राई करनी हो, जब ब्रांचिंग करनी हो। ठीक है, ओके। सो बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि हमने फ्लश कब करना है, हमने फ्लश तब करना है जब जब ब्रांच कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाए, जब ब्रांच कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाए। ठीक है, यानी जब ब्रांच टेकन हो जाए। ठीक है, सो अगर आप गौर से देखें इस डाटा पाथ में, इस डाटा पाथ में एक सिग्नल ऐसा है जिसको देख के हमें पता चल जाता है कि ब्रांच इज़ टेकन, जिसको देख के हमें पता चलता है कि ब्रांच जिसको देख के हमें पता चल जाता है कि जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई है। ठीक है, और वो सिग्नल जो है वो ये है, दिस इज़ द सिग्नल। ठीक है, ये वो सिग्नल है विच इंडिकेट्स दैट द ब्रांच इज़ टेकन, यानी अब आपने क्या करना है, जंप मार के यहाँ पे आना है। ठीक है, सो इमीडिएटली यू कैन रियलाइज़ दैट ये जो फ्लश सिग्नल है इसको आप डायरेक्टली अगर इसको अगर आप ये ये म्यूट कर दें, ये कौन है, ओके, एनीवेज। सो इमीडिएटली यू कैन सी दैट वन सिंपल सोल्यूशन इज़ दैट अगर आप फ्लश सिग्नल को इस एंड गेट के आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो आपका जो फ्लशिंग वाला प्रोसेस है वो इनिशिएट भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, सो व्हेन एवर द ब्रांच विल बी टेकन दिस आउटपुट विल बी 1, यानी फ्लश की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। तो फिर आप अपने कोड में लिखो इफ़ फ्लश इज़ इक्वल टू 1, तो मशीन कोड के तमाम बिट्स को आप क्या कर दें, ज़ीरो कर दें। ठीक है, सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल सोल्यूशन। और भी बहुत सारे सोल्यूशन हैं लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द सिंपल सोल्यूशन विच यू कैन इम्प्लीमेंट। ओके,
अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि फ़्लश करने का क्या मतलब है, फ़्लश करने का मतलब ये है कि ये जो मशीन कोड है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मशीन कोड है ये जो मशीन कोड है, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इसके तमाम बिट्स को ज़ीरो ज़ीरो कर देना है, ठीक है। अब ये जब आप इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने मशीन कोड को जो है वो ज़ीरो ज़ीरो कैसे करना है। तो फ़र्ज़ करें कि फ़्लश की वैल्यू जो है वो 1 हो गई है और रजिस्टर के अंदर ही आपने क्या किया, आपने मशीन कोड को ज़ीरो ज़ीरो कर दिया, ठीक है। अब जब सेकंड क्लॉक साइकिल आएगा, ठीक है, अभी रिमेंबर दैट वी आर एट द फर्स्ट क्लॉक साइकिल में है, ठीक है। जब सेकंड क्लॉक साइकिल का की पॉजिटिव एज आएगी तो क्या होगा, उस रजिस्टर के अंदर जो ज़ीरो ज़ीरो वाला मशीन कोड है वो ट्रांसफ़र होके आउटपुट के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जो कंट्रोल लॉजिक के जितने भी आउटपुट्स हैं, कंट्रोल लॉजिक के जितने भी आउटपुट्स हैं उनको आपने ज़ीरो ज़ीरो कर देना है, ठीक है। ज़ीरो ज़ीरो आपने कर देना है, उससे क्या होगा, नॉब्स इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी और फिर आप उस नॉब्स इंस्ट्रक्शन को आगे प्रोपोगेट करवा सकते हैं, ठीक है। ज़ीरो ज़ीरो क्यों करवा रहे हैं, ज़ीरो ज़ीरो इसलिए करवा रहे हैं ताकि ये डाटा मेमोरी जो है इसके कंटेंट्स जो है वो चेंज ना हो जाए। ज़ीरो ज़ीरो करने का मतलब ये है कि मेमोरी को ज़ीरो कर दो, मेमोराइड को भी ज़ीरो कर दो, ना आप रीड करो ना आप राइट करो डाटा मेमोरी को। इसी तरह रजिस्टर फाइल का जो ये वाला जो सिग्नल है, रेज राइट वाला जो सिग्नल है, इसको भी आप ज़ीरो कर दो ताकि इसमें आप कुछ लिख ना सको, इसके अंदर आप कुछ स्टोर ना कर सको, ठीक है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जो है वो ये है कि नॉब्स इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आपने दो चीज़ें करनी है। नंबर वन, आपने जो एफ वाला रजिस्टर है उसको फ्लश करना है, एंड नंबर टू आपने क्या करना है, कंट्रोल सिग्नल के तमाम आउटपुट्स, यानी जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स हैं, कंट्रोल लॉजिक के जितने भी आउटपुट्स हैं, इनको आपने ज़ीरो ज़ीरो जो है वो कर देना है, ये आपने जहन में रखना है। सो नॉब्स इंस्ट्रक्शन जो है वो फिर इंट्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। एंड नॉब्स इंस्ट्रक्शन हम इंट्रोड्यूस क्यों करवा रहे हैं, नॉब इंस्ट्रक्शन हम इसलिए इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं क्योंकि ब्रांच इंस्ट्रक्शन कॉजेज़ अ प्रॉब्लम। और ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्या प्रॉब्लम कॉज करता है, वो ये करता है कि इसके जब ये एग्जीक्यूट स्टेज में होता है तो इसके फ़ौरन बाद वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच स्टेज में होती है, एंड दैट फेच्ड इंस्ट्रक्शन कैन change the data memory and instruction memory, sorry, register file, and this is the thing which we don't want to do, ठीक है। तो नॉब्स इंस्ट्रक्शन जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगी और ये ऐड आई वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ये बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर अगर आप देखें अपनी स्क्रीन पे, जो डिज़ायर्ड इंस्ट्रक्शन है ये वाली, वो फैच हो चुकी है, ठीक है। क्लॉक साइकिल नंबर 2 में नॉब्स इंस्ट्रक्शन पैदा हुई है, मतलब पाइपलाइन में आ चुकी है, और उसी क्लॉक साइकिल में जिस इंस्ट्रक्शन पे हम जंप करना चाहते हैं वो भी फैच हो चुकी है, ठीक है। तो दो काम हो रहे हैं यहाँ पे, सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। और फिर उसके बाद क्या होगा कि क्लॉक साइकिल नंबर 3 में नॉब्स इंस्ट्रक्शन जो है अपनी वैल्यूज़ के साथ थर्ड स्टेज में चली जाएगी, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि ये रेज राइट का सिग्नल है विच इज़ ज़ीरो, ये मेम राइट का सिग्नल है विच इज़ अगेन ज़ीरो, ये मेम रीड का सिग्नल है विच इज़ ज़ीरो, ये मेम टू रेज है विच इज़ ज़ीरो, और बाकी कुछ सिग्नल्स हैं विच वी डोंट केयर क्योंकि ये नॉब्स हैं, जो मर्ज़ी हो इसकी वैल्यू, चूँकि मेम रीड, मेम राइट और रेज राइट की वैल्यूज़ जो है वो ज़ीरो है, तो उनकी वैल्यूज़ जो मर्ज़ी हो, they will not be stored inside the memory, and no data will be read from the memory, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट। तो एक बात आप लोगों ने जहन में रखनी है, अगर रजिस्टर्ड फाइल चेंज हो जाता है या डाटा मेमोरी की का जो डाटा है वो चेंज हो जाता है, दिस विल अफेक्ट योर प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम कैन प्रोड्यूस इनकरेक्ट रिजल्ट इफ़ इनकरेक्ट वैल्यू इज स्टोर्ड इनसाइड द डाटा मेमोरी और इनसाइड द रजिस्टर्ड फाइल। सो
सिंपल तरीका क्या है, इन दोनों को डिसेबल कर दो, और वो हमने किया है एट दिस स्टेज। और थर्ड क्लॉक साइकिल में वही कंट्रोल सिग्नल की ज़ीरो ज़ीरो जो वैल्यूज़ है वो प्रोपोगेट हो के थर्ड स्टेज में आ चुकी है। ठीक है जी। सो दिस वाज कंट्रोल हैज़र्ड। ठीक है, सो कंट्रोल हैज़र्ड जो है मैंने कम्प्लीटली आप लोगों को एक्सप्लेन कर लिया है, और उसका सलूशन भी मैंने आपको बता दिया है। अगेन आई विल रिपीट, सलूशन क्या है? सलूशन इज़ फ्लश द रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर फ्लश करना है? जो फर्स्ट रजिस्टर है उसको आपने फ्लश करना है। कैसे फ्लश करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा काम आपने क्या करना है, कंट्रोल सिग्नल के तमाम आउटपुट्स, कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक के तमाम आउटपुट्स को आपने ज़ीरो ज़ीरो जो है वो कर देना है। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। ओके, सो इफ़ देर इज़ एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू कंट्रोल हैज़र्ड आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू कंट्रोल हैज़र्ड? पाइपलाइन में दो तरह के हैज़र्ड्स आप फेस करेंगे, एक रॉ हैज़र्ड है और एक कंट्रोल हैज़र्ड है। ठीक है, सो रॉ हैज़र्ड में क्या है? रॉ हैज़र्ड में ये है कि जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है वो पुरानी वैल्यू को रीड करता है, जिसकी वजह से इनकरेक्ट रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है। उसको सॉल्व करने के लिए हमने सोल्यूशन क्या देखा? रजिस्टर फॉरवर्डिंग। पाइपलाइन में जो दूसरा प्रॉब्लम है वो हो कंट्रोल हैज़र्ड। कंट्रोल हैज़र्ड किस तरह का प्रॉब्लम है? कोई भी ब्रांच इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट स्टेज में होती है तो उसी साइकिल के फेच स्टेज में अगली इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच होके आ चुकी होती है। ठीक है, तो एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम, इसको कंट्रोल हैज़र्ड कहते हैं। और उसको सॉल्व कैसे करते हैं? यूजिंग द फ्लशिंग टेक्निक। ठीक है, फ्लशिंग टेक्निक के ज़रिए से हम इसको सॉल्व करते हैं। कुछ लोग जो हैं कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक के आउटपुट्स को ज़ीरो करने को फ्लश भी कहते हैं। ठीक है, सो जब आपसे कोई कहे कि फ्लश आउट अ रजिस्टर, तो बेसिकली इट मींस दैट आप उस रजिस्टर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है उसको भी ज़ीरो ज़ीरो कर दें, और जो कंट्रोल लॉजिक का जो आउटपुट है उसको आप तमाम की जो वैल्यूज़ है उनको ज़ीरो ज़ीरो कर दें। ओके जी, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। कोई क्वेश्चन नहीं है देन यू कैन लीव द मीटिंग। कोई क्वेश्चन है किसी का? चल ठीक है, चलें जी, एंजॉय करें, फिर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।